Hello my dear students, welcome back to the online classes. Due to the crisis of the COVID-19, we are going to start once again our online classes. So in this online classes, I am going to take standard 8 mathematics subject. Okay, this is our lecture 1 of lesson number 1, rational and irrational number. In this lesson we have to cover two parts, that is rational number and the irrational number. Okay, so before starting this chapter we should know some basic concept what you learn already in the lower classes. ठीक है, तो हम basic concept पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा basic concept में क्या आता है? natural numbers. ओके, हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट डू मीन बाय नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होता है, एक इसका दूसरा भी नाम है दैट वी कॉल्ड एज अ काउंटिंग नंबर्स. क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स को भी हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, जो कि स्टार्ट होता है जैसे कि हमने एक आधी स्टूडेंट्स को हम कहते हैं ओके स्टूडेंट्स कम ऑन स्टैंड एंड से द नंबर. सो व्हाट ही विल आई विल से दैट जस्ट काउंट द नंबर. सो व्हाट ही इज सेइंग 1 2 3 4 ही विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 onwards only. So that's why the natural numbers always start from the 1 onwards. 1 2 3 so on up to the infinity, that we call as a counting numbers or the natural numbers. ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर है होल नंबर. ओके, होल नंबर्स जो होता है एंड दिस नेचुरल नंबर we can write with the symbol capital N, and whole number we can write the symbol with capital W. okay, whole number always start from the 0. okay, natural number कहाँ से start होता है? 1 से. और whole number कहाँ से start होता है student? 0 1 2 so on up to the infinity. ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. नेचुरल नंबर जो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? नेचुरल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1 onwards and the whole number always start from the 0. okay, so this is all about the natural number and the whole number. And next we are going to cover the topic that is the integer. This already you learn. integer में क्या आता है? all the whole number and the negative numbers, means all the positive natural numbers and negative numbers together, including with the 0, that we call as the integer. जैसे कि सपोज सेंटर में 0 होता है and in your right left hand side में क्या होता है? 1 2 3 all the positive number natural number, and here all the negative natural numbers are there. So this we called as a integer. क्या कहते हैं? हमें इनसे इंटीजर कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर द बेसिक टॉपिक इज अवर रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर्स में क्या होता है? सपोज बिफोर स्टार्टिंग विद द रैशनल नंबर मेन टॉपिक, दिस यू ऑलरेडी अंडरस्टूड, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड द इंटीजर. ओके, सो नाउ वी विल टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक. सपोज हम कुछ कंसिडर करते हैं केस. अब हमें रैशनल नंबर जो हमारा लेसन है उसी को हमें ये टॉपिक को हम डीपली मीन्स लर्न करेंगे. कैसे? अगर मैंने कोई केस लिया, सपोज एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर को अगर मैंने पॉजिटिव नेचुरल नंबर से डिवाइड किया. ठीक है, सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर 4 है ना, नेचुरल नंबर है, और मैंने दूसरा पॉजिटिव रैशनल नंबर को डिवाइड किया. सपोज ये भी एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, ये भी है. अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैंने 4 को डिवाइड किया 5 से, और हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर ऐसे मीन्स अपॉन फॉर्म में आते हैं कि नहीं फॉर्म में आते हैं ना. तो कोई भी नंबर, जैसे कि देखो अगर मैंने ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर 4 लिया और इसी को मैंने डिवाइड किया पॉजिटिव नेचुरल नंबर 5 से, तो ये जो है ये तो नाइदर नेचुरल नंबर है, नाइदर होल नंबर है, ना तो ये इंटीजर है ना. ये तो नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकते हम, ना तो इसे होल नंबर बोल सकते, ना तो हम इसे इंटीजर बोल सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू सी इट वी आर गेटिंग, ये जो है एक हमको किस फॉर्म में मिल रहा है स्टूडेंट? फ्रैक्शनल फॉर्म में मिल रहा है. राइट, किस फॉर्म में मिल रहा है? फ्रैक्शनल नंबर. और फ्रैक्शन तो ऑलरेडी यू लर्न इन लोअर क्लासेस. फ्रैक्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्म में होता है. तो मतलब हम एक नया सिस्टम हमने डेवलप किया. ठीक है, मीन्स ये जो होता है फ्रैक्शनल जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में भी गेट है ना. तो इसका मतलब है हमने कुछ एक न्यू इंट्रोड्यूस किया, एक नया सिस्टम है ना. वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम, एट दैट न्यू सिस्टम वी कॉल्ड एज अ व्हाट? रैशनल नंबर. हैव यू अंडरस्टूड? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट.
see, if I am taking the two natural number and if I am going to divide that two natural number, suppose मैंने 3 लिया और एक नेचुरल नंबर 5 किया और उसको डिवाइड कर दिया, तो ये जस्ट देखा जाए तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना तो होल नंबर है, ना तो इंटीजर है। मीन्स ये जो है एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है, और जो नेचुरल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आता है। तो ये एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है उसे कहते हैं हम क्या, रैशनल नंबर करते हैं, जो भी किस फॉर्म में होता है। सपोज n को मैंने p दे दिया और डिनोमिनेटर को d को मैंने q दे दिया, जो p बाय q के फॉर्म में होता है, और वेयर q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन दैट वी कॉल्ड हैज़ अ रेशनल नंबर। हैव यू अंडरस्टूड? रैशनल नंबर में क्या होता है, जो कि p बाय q के फॉर्म में होता है, वेयर मीन्स p और q एनी टाइप्स ऑफ इंटीजर होते हैं, और वेयर q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर। जैसे कि अगर मैंने 2/3 किया, ये रैशनल नंबर है। सपोज मैंने 0 लिया, क्योंकि 0 भी ऐड रैशनल नंबर है। अगर मैंने क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से अगर मैंने डिवाइड किया तो 0 ही मिलेगा, तो ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है। बट इट इज़ वेरी नोटिस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर कोई भी नंबर को अगर मैंने 0 से डिवाइड किया तो ये भी रैशनल नंबर होगा कि स्टूडेंट्स? नो, दिस विल नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट। प्लीज क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनी 0 अपॉन एनी नंबर विल बी रैशनल नंबर, बट एनी नंबर अपॉन 0 डज नॉट एग्जिट, इसको रैशनल नंबर हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर रैशनल नंबर हमें निगेटिव में मिलता है, जैसे कि मैंने -2/3 लिखा, तो ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज रैशनल नंबर में ऑल द इंटीजर निगेटिव ऑल्सो वैल्यूज आर कमिंग, है ना, क्योंकि रैशनल नंबर्स में ऑल द होल नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर ले सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए रूल कि वो p बाय q के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर डिस्कशन अबाउट द रैशनल टॉपिक। रैशनल, दैट इज फर्स्टली वी लर्न अबाउट द नेचुरल नंबर, देन द होल नंबर, देन द इंटीजर, देन रैशनल नंबर्स। ऑन द बेस्ड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ सम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है। सो नंबर लाइन में हम अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, जिसमें कि आपको नंबर लाइन में नेचुरल नंबर को इंडिकेट करना है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू हैव टू लुक आफ्टर योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन योर नोटबुक। ओके, आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, लिखा है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नंबर लाइन, मीन्स जो भी नंबर्स दिए गए उसको आपको शो करना है, किसमें, नंबर लाइन में शो करना है। जो भी रैशनल नंबर दिए गए उसको आपको नंबर लाइन में शो करना है। ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, मीन्स आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, 3/2 and then 5/2 then -3/2। अब इसको शो करना है, तो आप आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, सेंटर में हमारा 0 होता है। अब हमें ये नंबर लाइन में रेशनल नंबर को क्या करना है, पुट करना है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो हमको क्या देखना है, शॉर्टकट मेथड, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 2 है, मतलब इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हम लोग को देखना है हमारा डिनोमिनेटर क्या है, तो क्या है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 है, तो मतलब हमको हर एक यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा 2, है ना। तो मतलब हर एक यूनिट को वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जैसे कि 0 के पास 0 को लीव करके ये 1 and 2 पार्ट हो गया, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे ईच, ये जो एक यूनिट है उसको किससे डिवाइड करना है, 2। ईच यूनिट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट पे एक पार्ट, दूसरा पार्ट। जैसे दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, वी हैव टू राइट द 1 then 1 2 सेकेंड पार्ट, है ना। तो ये 2 then 3 then 4 3 then one unit and the second unit then 4, like this way you have to do. And here also 1 and this is 5, since here 5 is there, so I am writing up to the 5. Okay, then here 1, then here will be -1 unit,
second unit minus 2, 1 unit minus 3. Okay, now we have to locate this point. Okay, कैसे काउंट करोगे? जैसे 3/2 है तो 3 कैसे आएगा? 0 1 2 3 है ना, तो कैसे करो? ईच यूनिट यू हैव टू काउंट 3 है, सो 0 को लीव करोगे, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, सो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज़ ये होगा आपका 3/2. Okay, and the next is what? 5. So we have to count it from 0 onwards. You have to count again 1 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit. So here you have to write 5/2 unit, and minus 3 means you have to go in your left hand side direction. ठीक है, so this is 0 1 unit, 2 unit, 3 unit, so this is your minus 3/2. Okay, have you understood how I am going to do? अगेन आई एम रिपीटिंग. पहले जो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर 2 है, तो हर एक डिनोमिनेटर 2 होने के बाद हर एक यूनिट को वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, 3 यूनिट, अगर 3 डिनोमिनेटर है तो वी हैव टू डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हर एक यूनिट को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. 5 रहा तो 5 पार्ट, 6 रहा तो 6 पार्ट. ओके, अगेन वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सॉल्व, एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व एट होम स्टूडेंट्स. ओके, बिकॉज वी आर शोइंग द रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, राइट. तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज लेते हैं 7/5 minus 2/5 and minus 4/. So here denominator is what? 5. So each unit is divided into how many parts? 5 पार्ट्स. हर एक यूनिट कैसे डिवाइड होगा? 5 पार्ट से. सम नंबर लाइन ड्रॉ करो, सेंटर में 0. सो स्टार्ट 5 यूनिट है ना, तो हर एक यूनिट 5 पार्ट से डिवाइड होगा. 1 2 3 4 5 जब आता है तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा. ठीक है, ईच यूनिट को डिवाइड करके 5 टाइम्स डिवाइड करना है, और उसमें फिर 1, फिर 1 2 3 4 5, then 2 1 2 3 4 5, then 3. Here also 1 2 3 4 5, minus 1 1 2 3 4 5, then minus 2, like this way. Okay, let us see that if you want to extend, you can extend the line also. Okay, because line can be extended infinite direction. Okay, it has not ending point. अब यहाँ पे 7 को करना है तो हमें काउंट करना पड़ेगा 0 से. तो कैसे करोगे? 0 1 2, each unit you have to count. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 7/5, एंड minus 2 है तो आपको गो करना है इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में. 1 2, ओके, 0 1 2, तो इट विल गो हियर -2/5. -4 मीन्स 0 0 1 2 3 4 4, so it will come here, that is -4/5. Have you understood? Like this way you have to indicate every question, each and every question, and remaining question I am going to leave for you. Just you solve the practice set 1.1. okay, in the practice set 1.1 you can easily solve. Now see, question number 2 में आप देखोगे तो आपका क्या है? ऑब्जर्व द लाइन आपको ऑब्जर्व करना है, देन यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो एक नंबर लाइन दी है आपको, उसमें देखना है कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप में सॉल्व करने हैं, राइट. जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी स्टूडेंट विच नंबर इज इंडिकेट द पॉइंट बी. मतलब पॉइंट बी में सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा आपको एक नंबर लाइन दी है. ठीक है, यहाँ पे आपका A-3, देन यहाँ पे B 1 2 3 -2, देन E, देन -1 1 2 3 4 0 O 1 2 3 4, that is 1 F 1 2 3 C, then 2, then 1 2 3 4 3
एरो एंड हियर डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह दिया है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट बी, मतलब ये पॉइंट बी में कौन सा नंबर इंडिकेट करना है। तो कैसे आप करोगे, कैसे जीरो से काउंट करोगे, तो जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका पहला क्या आएगा, ये वाला जो है, और एक हर एक यूनिट, जैसे जीरो से ये यूनिट कितना डिवाइडेड है, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर 4 है। तो ये जो पॉइंट बी में है, कौन से पॉइंट में इंडिकेट करेगा, ईच यूनिट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, बट निगेटिव साइड में तो -10/4, मतलब जो पॉइंट बी जो है वो इंडिकेट कर रहा है -10/4 से। ओके और नेक्स्ट क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4, मतलब 1 और 3/4। सो 1 क्या है, ये है, ठीक है। सो 1 एंड 1 3, सो 3 देखना है। 1 मीन्स you have to see this 1 and 3/4 means divide points you have to do 1 unit 2 into 3 unit। तो ये जो पॉइंट है सी, पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है हमारा 1 3/4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द न्यूमरेटर 5/2, मतलब पॉइंट जो डी है वो 5/2 डिवाइड कर रहा है क्या। सो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 अपॉन ईच यूनिट डिवाइडेड इंटू 4। सो 5, इसको लोएस्ट फॉर्म में करो, 5/2। तो ये कर रहा है, यस। तो पॉइंट ये क्या स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। लाइक दिस वे वी सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट practice set. Okay students, hope you understand, practice well. If you are not going to practice, you will not understand. Okay, you are not going to solve any question, so practice well. Okay, and please stay at home and be safe. Thank you.